में देख रहे हैं इस वक्त जंतर में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा है प्रयागराज में जो घरों को गिराया गया उसके विरोध में पुलिस छात्रों को यहाँ पर पुलिस बड़ी संख्या में है, जो सुरक्षा बल हैं। और इससे पहले हम यूपी भवन है वहाँ पर भी प्रदर्शन होने थे। जिस तरह से घरों को ढहाया गया है, डेमोलिशन हमने देखा। रांची में हमने हिंसा देखी। उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रशासन है वो इन प्रदर्शनों को अलाउ नहीं कर रहा है। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें जो प्रदर्शनकारी हैं वो कुछ प्रदर्शनकारी बस है उसके अंदर हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस या सुरक्षा बल के जवान हैं वो अंदर। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? साहिल। साहिल, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? हम यहाँ प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि आप जैसा कि देख सकते हैं पिछले इतने दिनों में पुलिस की जो बर्बरता रही है, कई जगह आंदोलन करते हुए लोगों के साथ, कई जगह अभी हमने देखा कि कैसे जावेद अहमद जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं उनका घर तोड़ दिया जाता है। तो जो लोग सरकार के खिलाफ कुछ भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, सरकार उन्हीं को दबा रही है, और खासकर अगर वो मुसलमान है। संवैधानिक तरीके से भी वो मांग उठाई गई है, हर तरीके से वो मांग उठाई गई है, और प्रोटेस्ट करना एक संवैधानिक तरीका ही है। हर जगह ये मांग प्रोटेस्ट के रूप में ही आई है। पुलिस का जिस तरीके से रवैया रहा है प्रोटेस्टर्स को लेके, उस वजह से हम ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि जो पुलिस और स्टेट का तरीका है कि जो भी आवाज उठाए उसको जुल्म करके उसको दबा दिया जाए, तो उसके खिलाफ आज हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? दक्ष आर्य। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम प्रोटेस्ट करने आए हैं क्योंकि हमको लगता है कि देश के सत्ताधीश हैं ये फांसीबाजी और संघवादी हथकंडे अपना चुके हैं और देश की माइनॉरिटीज को ऑप्रेस कर रहे हैं। देश के प्रोटेस्टर्स जो अपना राइट फॉलो कर रहे हैं उनके खिलाफ गलत तरीके से उनके घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, और एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां माइनॉरिटीज को लगे कि ये उनका देश नहीं है, उनको एलियनेट करने की कोशिश करी जा रही है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि ये सरकार समझ जाए कि इनके सत्ताधीश समझ जाए कि अगर ये अपने हथकंडों से बाज नहीं आएंगे तो जनता सड़कों पे आएगी और उनको उखाड़। आप क्या पढ़ाई कर? शाहनवाज, कि किस तरह से जब इनको दिखा कि कोई मुसलमान दिख रहा है, जो दाढ़ी वाले उनको गाली गलौज कर रहे हैं, वहां पे इनका गाली दे रहे हैं, यही इनकी असलियत है, यही पुलिस वाले संघी पुलिस है। और किस तरह से ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बचा न रह पाए, जिसमें कितना दमन में तेरे देख लिया है, देखेंगे। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इसमें होनी चाहिए। तो जो तमाम लोग हैं, तमाम छात्र हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। पुलिस उन्हें गाड़ी में डालकर ले गई। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश भवन के सामने भी थे, वहाँ पर भी छात्रों का प्रदर्शन होना था, और करीब 1 दर्जन छात्र वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें पुलिस प्रदर्शनकारियों को बस में भर के ले गई। आइए देखते हैं, कुछ छात्र अभी भी शायद यहाँ पर हैं, वो अपनी बात रखना चाहेंगे। एक्सक्यूज मी, आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ्फार। अब्दुल, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? सर, प्रदर्शन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जो देश में एक गैर कानूनी तौर पे किसी को भी गिल्टी प्रूव होने से पहले उसके घर पे जो बुलडोजर चला दिया जा रहा है,
एक समाज को ऐसे टारगेट कर रहे हैं ये लोग। पहले समाज में ऐसा माहौल बनाया कि मानसिक रूप से देशद्रोही का आरोप और मुस्लिम कम्युनिटी को देखते ही मुस्लिम फोबिया जो है, इस्लामोफोबिया वो हो रहा है। ऊपर से आर्थिक रूप से भी कमजोर बना रहे हैं, उन लोगों का घर डिमोलिश कर दे रहे हैं। एक तरफ तो रुपया पतला होता ही जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, दूसरी ओर घर डिमोलिश कर दे रहे हैं। सामाजिक भी, राजनीतिक भी, हर तरीके से कमजोर है। अब आर्थिक रूप से जो बची है वहाँ पे भी ये लोग कमजोर कर दे रहे हैं उसको। डिक्टेटरशिप है। आप लोग कहाँ से, यहीं पढ़ते हैं, छात्र हैं? जी हम छात्र हैं बिल्कुल। आप बात करेंगी बीबीसी से? क्या नाम है आपका? शोभना। शोभना। शोभना, क्यों आई हैं प्रदर्शन करने? आप छात्र हैं? हाँ मैं छात्र हूँ, मैं डीयू में पढ़ती हूँ मिरांडा हाउस में। थोड़ा बताएंगे क्यों प्रदर्शन करने आई हैं? हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं कि ये पुलिस ब्रुटैलिटी और वायलेंस जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है इस कंट्री के माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, कि इनका अफरीन फातिमा के घर को डिमोलिश किया गया है, मुस्लिम यंगस्टर्स को शॉट किया गया है। ये इनको लगता है कि हम ये देख के चुप रहेंगे। हम छात्र हैं, हम इस देश के पेट्रियट्स हैं, हम फाइट करेंगे इसको। ये प्रदर्शन हमने देखा कि यूपी भवन के सामने भी होने थे, यहाँ भी होने थे, लेकिन प्रदर्शनों को जिसे कहना चाहिए पुलिस आती है और प्रदर्शनकारियों को गाड़ियों में भर कर ले जाती है। इस पर क्या कहेंगे? हम if they don't even let us protest and they pile us up in cars and they're taking us away, then they are afraid of what we are going to say and what we are fighting against, because government cannot tolerate dissent in any way, and it is our job as students of this country to be that dissent. एक चीज बताइए, आपका ताल्लुक आयसा से है, तो इसमें दूसरे छात्र संगठन है, उनकी क्या राय है? क्या छात्र संगठन उनमें आपस में एक सोच है कि सभी को साथ में आना चाहिए, सबको अपनी बात रखनी चाहिए, या फिर उनमें भी आपस में मतभेद है कहीं? हम छात्र संगठन ये हम सब साथ मिलकर इस डिस्क्रिमिनेशन और इसको हम अपोज कर रहे हैं। So as students we are uniting against this government and they are afraid of that. That is why आते ही बिना without even letting us protest for a few minutes हम बस में लेकर चले गए वो। So this government is using the state as its oppressive organ to oppress all, suppress all dissent. जी बहुत शुक्रिया। आप अपनी बात रखेंगी, बोलेंगी आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांभवी है। सॉरी? शांभवी। शांभवी, क्यों आई हैं यहाँ पर? क्या छात्र हैं, क्या पढ़ती हैं आप? मैं छात्र हूँ, मैं IPCW में पढ़ती हूँ और मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे हम इसलिए आए हैं प्रोटेस्ट, जो आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ में कि कल स्टूडेंट एक्टिविस्ट फातिमा, उनके घर पे बुलडोजर चलाया गया, उनकी फैमिली को थ्रेटन करा जा रहा है क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। रांची में प्रोटेस्टर्स पे ओपन फायर कर दिया। पुलिस के पास ये हक ही नहीं है कि वो ओपन फायर कर पाए प्रोटेस्टर्स पे। तो आप एक तरह से देख रहे हैं कि किस तरीके से आवाज़ दबाई जा रही है प्रोटेस्टर्स की। वो बोल रहे हैं कि अगर फ्राइडे को प्रोटेस्ट होगा तो सैटरडे को बुलडोजिंग होगी। तो और ये सिर्फ रांची और यूपी की बात नहीं है, ये दिल्ली में भी हो रहा है। आज जहांगीरपुर और शाहीन बाग में देखिए, जिस कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है वो पुलिस का कहना है, प्रशासन का कहना है कि वो अपना काम कर रहे हैं, कानूनी तरीके से अपना वो काम कर रहे हैं, लॉफुली कर रहे हैं सब कुछ। गोली चलाना कानून कहाँ होता है? जिस तरह से हिंसा हुई है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है, जो वायलेंस हुआ है जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया है, तो प्रशासन कहता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर, अगर लॉ एंड ऑर्डर आप इतना फॉलो करते हैं तो प्रोफेसर रतन लाल ने एक ट्वीट करा था ज्ञानदाबी मॉस्क के उस पे कंट्रोवर्सी, उनको जेल में लेके चले गए थे वो लोग क्योंकि वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे थे। नुपुर शर्मा ने नेशनल टीवी पे बात बोली है जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करता है। क्यों उनको जेल में नहीं लेके गया अभी तक? उन पे क्यों नहीं केस हो रहा है? उनके ऊपर केस है, FIR दायर की गई है, क्यों नहीं लेके गए? समय पे FIR दायर कर ली गई होती और समय पे अगर उनको हिरासत में ले लिया गया होता तो शायद ये मुद्दा इतना ऊपर उछाल पाता ही नहीं। और आपने जो बोला अभी कि ये आगजनी हो रही है, जो ये हो रहा है, हिंसा के खिलाफ यहाँ पे सपोर्ट में आपको कोई भी नहीं मिलेगा। यहाँ हिंसा के सपोर्ट में कोई नहीं है। बस बात सर ये है कि ओपन फायर कर दे रही है पुलिस। जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है, आवाज़ें दबाई जा रही हैं। तो ये सर कैसे एक पुलिस, ये लॉ एंड ऑर्डर ये तो नहीं है कि आप किसी का घर डिमोलिश कर दे जब तक उस पर ये प्रूव नहीं होता है कि वो मतलब गिल्टी है कि नहीं है। तो सर ये है यहाँ पे हिंसा के सपोर्ट। गिल्टी अगर, हाँ मतलब घर और गिल्ट होना वो अलग अलग है ना। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मैं पृथ्वी हूँ। और क्या नाम है? पृथ्वी। क्या करते हैं पृथ्वी? मैं छात्र हूँ और साथ ही साथ मेरा मानना है कि जिस तरह से देश के जो जरूरी मुद्दे हैं उन जरूरी मुद्दों से ध्यान हटकर
सांप्रदायिकता का माहौल फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल फैलाया जा रहा है, उसमें जो जनता के जरूरी मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे देश में बढ़ती गरीबी भुखमरी का मुद्दा हो, इन मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। और इसीलिए ये बुलडोजर की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति आ रही है, इसके खिलाफ हम यहाँ मौजूद हैं। KYS क्या है? क्रांतिकारी युवा संगठन है। क्रांतिकारी युवा संगठन एक छात्रों का संगठन है जो युवाओं के मुद्दों को, देश के व्यापक जनता के, संघर्षरत जनता के मुद्दों को उठाना चाहती है, जो धर्म के झगड़े में नहीं बल्कि कौमी एकता के संदेश को साथ में लेती है। साझी विरासत, साझी शहादत, इस बात को हम लगातार हम कहते हैं। और जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उनकी आवाज को हम सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि इस नफरत की राजनीति से गरीब हिंदू को भी दिक्कत होती है, इस नफरत की राजनीति से गरीब मुसलमान को भी दिक्कत होती है। मरता सिर्फ गरीब है, मरता उस मजदूर है, फैक्ट्री में काम कर करके 12-12 घंटे काम करने के बाद जब सांप्रदायिकता के नाम पे उसकी बातें सुनी नहीं जाती है, तब इस देश में दिक्कत होती है। तब हम कहते हैं कि अराजकता, ये तानाशाही सीधे सीधे देश के उन लोगों के बारे में आती है, ये फैलाया जाता है ताकि गरीब हिंदू भी मरे, गरीब मुसलमान मरे। हम इससे खिलाफ हैं और लगातार हमें संदेश देना चाहते हैं कि कौमी एकता। मुझे बताइए, इसमें जो दूसरे छात्र संगठन हैं वो कहाँ हैं? आपसी जो यहाँ पे 1 या 2 छात्र संगठन दिख रहे हैं, लेकिन छात्रों के दूसरे संगठन कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए हैं? देखिए, हमारा मानना क्या सोच है, उनकी क्या सोच आपसे अलग है? देखिए, हमारा मानना है कि अगर हमें देश के व्यापक मेहनत कर जनता की बातों को आवाज उठाने में, तो छात्रों को, युवाओं को, सभी को सामने आना पड़ेगा। और जो अभी सामने आ नहीं रहे, हमारा उनसे अपील है कि वो भी सामने आए और इस देश के संघर्ष को, व्यापक संघर्ष को साथ लाए। आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं जामिया से हूँ, मेरा नाम राहुल कपूर है। तो जो छात्र संगठन की बात आप कह रहे थे, जैसे मैं किसी छात्र संगठन से नहीं हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे आया हूँ और सुबह हमने जामिया में भी पहले प्रोटेस्ट करी और आई, क्योंकि जिस तरीके से देश का माहौल लगातार खराब हो रहा है, जिस तरीके से कल आफरीन फातिमा का घर तोड़ा गया, उसको बिल्कुल ज़मीन पे गिरा दिया गया, वो बहुत गलत है। और वो जब हम देखते हैं टीवी पे विजुअल्स, तो दिल पे बहुत दर्द होता है। इसलिए सॉलिडारिटी पे हम अपने भाइयों बहनों छात्रों के लिए आते हैं। आफरीन फातिमा स्टूडेंट लीडर एक हमेशा से रही है यूनिवर्सिटी को जानते हैं? जी, मैं पर्सनली जानता हूं उनको, और उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, जब मैंने उनसे पूछा भी था कि आप एक्टिविज्म करती हैं, आपको क्या डर नहीं लगता, आपको क्या मोटिवेट करता है, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि काश ये मेरे लिए एक चॉइस होती, पर जिस तरीके का माहौल है देश में कि मुझे डर लगता है कभी भी मेरे को आके गिरफ्तार कर लेंगे। और हुआ क्या आखिर उनके साथ, उनके घर पे जाकर बुलडोजर चला दिया, पूरा घर तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये मेरे एक सर्वाइवल की बात है। तो कई इस देश में कई मुसलमान जो इस समय अपनी बात कहने आगे आ रहे हैं, या कई लोग जो कि प्रोग्रेसिव एक विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनके लिए अब ये मैटर ऑफ चॉइस नहीं है, मैटर ऑफ एग्जिस्टेंस है। ये जो जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसमें वायलेंस हुआ है, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, तो जो क्रिटिक्स होंगे वो कहेंगे कि भाई प्रशासन, कानून अपना काम कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? कानून कहाँ अपना काम कर रहा है? क्या प्रोटेस्टर्स पे गोलियां चलाना कानून होता है? हम यहाँ प्रोटेस्ट करना है तो गोली चला दें? एक बात बताइए, कितने सारे आपने अयोध्या का एक प्रकरण सुना होगा कि हिंदुओं ने डालने की कोशिश करी, क्या कहते हैं, मीट जो है मंदिर, वो लोग पकड़े भी गए, उनकी गिरफ्तारी भी। उत्तर प्रदेश में केस हुआ जहाँ पे 3 हिंदू लोग एक मस्जिद में, अयोध्या वाला, ठीक है, वो पकड़े भी गए, गिरफ्तारी भी हुई। तो हमें क्या पता पत्थर चलाने वाले कौन है? यहाँ पे इतने सारे क्या कहते हैं प्रोटेस्टर्स आए हैं जामिया से, JNU से, कोई आपको पत्थर चलाता दिख रहा है? एक कोशिश की जाती है। एक बात बताइए, शुरुआत से मांग क्या थी कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार करा जाए, उन्हें तो गिरफ्तार नहीं करा गया, लेकिन बाकी सबको गिरफ्तार कर लिया गया। 300 से ज्यादा मुसलमान गिरफ्तार हो चुके हैं। जो प्रशासन कहेगा कि भाई नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की गिरफ्तार किया, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो तो प्रशासन डिसाइड करेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इस देश में प्रशासन और प्रधानमंत्री और सरकार क्या क्या डिसाइड करेगी? जब इस देश का जो नागरिक वही सरकार डिसाइड करता है, तो अब सरकार बैठ के हमारे लिए सब डिसाइड करेगी? मुसलमानों को गोली मारने के लिए तो प्रशासन 2 मिनट में डिसाइड कर देता है। हमें दिख रहा है अन्याय है, ऐसे ही नहीं आए सड़कों पे कि हम आ गए बस हमारा मन कर रहा है। किसी को नहीं अच्छा लगता ना, कोई क्यों आएगा? जब तक किसी के अधिकार की बात ना हो, जब तक किसी का पूरा हो। अन्याय तो हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, इस्लामोफोबिया तो देश में बढ़ रहा है। और एक बात बताइए, चलिए प्रशासन की बात करते हैं। आफरीन फातिमा के घर के सामने एक नोटिस चिपकाया गया जिसमें ये कहा गया कि उनके जो पिता हैं उनके नाम है ये घर, जबकि उनके पिता के नाम ये घर है भी नहीं। जो ये घर है वो उनकी माता के नाम है। मतलब तब प्रशासन कैसे इतनी तेज कार्रवाई कर ले रहा है, झूठी कार्रवाई कर ले रहा है? झूठ इस पे इनका वर्जन ये है, मुझे नहीं पता कि प्रशासन इस पे क्या कह रहा है। नहीं, प्रशासन जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, इतना हमें समझ में आ गया, एटलीस्ट मुझे समझ में आ गया, धीरे धीरे देश की जनता को भी समझ में आ जाएगा। प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन प्रशासन अत्याचारी होता जा रहा है, उसे अपना रवैया, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड बदलना होगा। बहुत शुक्रिया। तो देख रहे हैं आपने जो सेंटिमेंट हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं।
हम कोशिश करेंगे कुछ और छात्रों से बात करने की। जो नाराज़गी है, जिस तरह से प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, आफरीन फातिमा है उनको वहाँ डेमोलिशन की जो कार्रवाई हुई उसको लेकर नाराज़गी है। और जैसा कि राहुल बता रहे थे कि जो छात्र हैं उनमें रोष है। कुछ और अगर हम बात कर पाएँ छात्रों से यहाँ पे, ये हम एक बार जो हमें बीबीसी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख रहे हैं, हम बता दें ये दिल्ली का जंतर मंतर का इलाका है। यहाँ पर आमतौर पर अगर कोई प्रदर्शन करना चाहे तो यहाँ पर इजाज़त अगर लेने के बाद यहाँ पर प्रशासन का प्रदर्शन कर सकता है। जिस तरह से बुलडोज़र चले उसको लेकर लोगों में, यहाँ पे छात्रों में खासकर नाराज़गी है और उनका कहना है कि प्रशासन ने ठीक नहीं किया। यूपी भवन है, उसके बाहर भी छात्रों का प्रदर्शन होना था, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर पुलिस छात्रों को करीब दर्जन भर से या उसके आसपास छात्र थे, बंडल बस में डाल के ले गई। यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ, लेकिन कुछ छात्र भी यहाँ पर हैं जो मीडिया से बात कर रहे हैं। मेरे चारों तरफ हैं, मीडिया के लोग हैं जो छात्रों से उनका जो व्यू पॉइंट है वो जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जो है दूसरे कम्युनिटी के थे और एक तरफ शराब पिए होते, शराब पी के मस्जिद में हमारी एक सिंह शाहनवाज हमारे जो कैमरा पर्सन है बात करेंगे। हिंदुस्तान हमारे जो मुसलमान हैं उनके लिए जुम्मे की नमाज एक बड़ी नमाज होती है और उस दिन तो हम देख रहे हैं मीडिया से लोग यहाँ पे आए हैं, जो कई लोग सॉलिडारिटी में भी आए हैं और सॉलिडारिटी में भी आए हैं छात्रों के साथ। जो उनका कहना है कि जो जिस तरह से डेमोलिशन हुआ वो सही नहीं हुआ और उनके दिल पसीजे जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए, हालांकि वहाँ पर हिंसा भी हुई है, हमने देखा है, चाहे रांची हो या फिर दूसरे शहर हों। ये एक व्यू शाहनवाज अगर आप दिखा पाएँ, देखा छात्र संगठन आयसा के से जुड़े ये छात्र हैं। और शाहनवाज अगर ये दिखा पाएँ, ये एक्चुअली हम जंतर मंतर भी बैरिकेडेड है। ये महिला पुलिस के जवान हैं, पुलिस तैनात है यहाँ पर। और शाहनवाज अगर ये भी इधर भी आप दिखा पाएँ, उधर भी हम देख रहे हैं पुलिस की गाड़ी, मीडिया की गाड़ी खड़ी हुई है। तो ये स्थिति है इस वक्त जंतर मंतर पर। यहाँ पर कुछ देर पहले अगर मैं रिकाउंट कर पाऊँ, उत्तर प्रदेश भवन के सामने प्रदर्शन होना था। जिस तरह से घरों को डिमोलिश किया गया, जो प्रदर्शनकारी थे वो पूर्व बीजेपी स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा का जो टीवी पर बयान आया था उससे नाराज थे। उन्होंने प्रदर्शन किए, पुलिस ने कार्रवाई की, घरों को डिमोलिश किया गया। प्रशासन अपने कारण बताता है और ये जिस तरह से डिमोलिशन हुआ, उनके वीडियो वायरल हुए, उससे जो छात्र संगठन है यहाँ पर आयसा के छात्र, आयसा से जुड़े जो छात्र हैं वो आए हैं, उनमें नाराज़गी है। 2 जगह प्रदर्शन होने थे, उत्तर प्रदेश भवन के सामने, वहाँ पर पुलिस आई, छात्रों को एक गाड़ी में डालकर ले गई। यहाँ पर भी हमने देखा कई जो छात्र हैं उन्हें गाड़ी में डालकर ले जाया गया। लेकिन कुछ छात्र हैं वो यहाँ पर अभी भी मीडिया से बात कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। खासकर जिस तरह से आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोज़र चला, उनकी नाराज़गी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार से है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछ रहे हैं। मुझे विनीत खरे को यहाँ जंतर मंतर से दीजिए अनुमति।